नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कविता है। आपका हमारे चैनल क्यूसियस हिंदी साहित्य में स्वागत है। आज हम भीष्म साहनी द्वारा लिखी गई कहानी चीफ की दावत लेके प्रस्तुत हुए हैं। इस कहानी के माध्यम से मध्यवर्गीय समाज के खोखलेपन तथा दिखावटीपन को दर्शाया गया है। उनके द्वारा रचित कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय थी। भीष्म साहनी ने सामनाथ के माध्यम से शिक्षित युवा पीढ़ी पर करारा व्यंग किया है। शिक्षित पीढ़ी के अशिक्षित आचरण को दिखाने में समर्थ है। आइए पात्रों से परिचय कराते हैं। इस कहानी का मुख्य पात्र सामनाथ है, उसकी विधवा बुढ़िया माँ चीफ और सामनाथ की पत्नी। आइए कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी का केंद्र बिंदु मिस्टर सामनाथ व उसकी बुढ़िया माँ है। सामनाथ दफ्तर में नौकरी करता है। वह धीरे धीरे उच्च पद पाने की महत्वाकांक्षा रखने लगता है। अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए वह एक विदेशी चीफ की खुशामदी करता है। सामनाथ चीफ को अपने घर दावत में आमंत्रित करता है। सामनाथ के घर में उसकी पत्नी व बुढ़िया माँ है, परंतु वह अपनी माँ को फालतू सामान समझता है। वह अपनी माँ को छुपाना चाहता है। मेहमान 8 बजे आएंगे, इससे पहले वह अपना काम निपटा ले। सामनाथ अपनी पदोन्नति के लिए अपनी माँ को अकेलेपन का शिकार बना देता है। वह उसके द्वारा किए गए बलिदान को कुछ नहीं समझता। ऐसा ही होता है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, वह माता पिता द्वारा किए गए उपकार को भूल जाते हैं। तो दोस्तों, सामनाथ भी इसी प्रकार अपनी माँ के बलिदान को फर्ज बताता है। मिस्टर सामनाथ माँ को लेकर कोई जिम्मेदारी नहीं समझते। जब वह अपनी माँ को छिपा नहीं पाता तो झूठा प्रदर्शन भी करता है। एक कुर्सी को उठाकर बरामदे से बाहर रखते हुए बोला, आओ माँ, इस पर जरा बैठो तो। परंतु इसके पीछे भी सामनाथ की चिंता छिपी हुई है। वह सोच रहा है कि कहीं माँ का सामना चीफ तथा उसके साथ आए लोगों से ना हो जाए। उसकी माँ ने जेवर बेचकर उसे इस काबिल बनाया है कि दुनिया में सिर उठाकर जी सके, परंतु वह उसके उल्लेख मात्र से भी तिलमिला उठता है। यह कौन सा राग छेड़ दिया माँ? सीधा कह दो ना, जेवर नहीं है बस। इससे पढ़ाई लिखाई क्या क्या ताल्लुक? जो जेवर बिका तो कुछ बनकर ही आया हूँ, खाली हाथ तो नहीं लौटा। जितना दिया था उससे दुगना ले लेना माँ। द्वारा किए गए समर्पण को वह चंद रुपयों में तौलता है। दोस्तों, आज के युवा वर्ग बुजुर्गों के आदर सम्मान को भूल गए हैं। सामनाथ पूरी तरह से पश्चिमी सभ्यता के रंग में रंग चुका है। वह अपनी माँ से कभी बात नहीं करता। माँ बेटे के व्यवहार से डरती रहती है। वह बेटे के हुक्म का हमेशा अपनी मर्जी के खिलाफ पालन करती है। सामनाथ की माँ जी चाह रही थी कि वह चुपचाप पिछवाड़े विधवा सहेली के घर चली जाए, मगर बेटे का हुक्म कैसे टाल सकती हैं। सामनाथ ने अपनी हिदायत दी थी कि चीफ आवे तो उनसे बात कर लेना, परंतु माँ अपनी असमर्थता प्रकट करती है कि बेटा, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, क्या बात करूँगी? तुम कह देना। माँ अनपढ़ है, कुछ जानती समझती नहीं है। वह ना ही पूछेंगे। परंतु सामनाथ बिना सुने चला गया। सामनाथ शाम को दावत में मन ही मन सोचता है कि विदेशी चीफ को कैसे बताएगा कि माँ अनपढ़ है। सामनाथ मेहमानों की खातिरदारी में लगा है। शराब का दौर खत्म होने के बाद
सभी भोजन के लिए बरामदे में चले जाते हैं। सामनाथ की माँ बरामदे में कुर्सी पर बैठ के नींद में खर्राटे ले रही थी कि वह अचानक चीफ के सामने गिर गई। सामनाथ अपने आप को लज्जित महसूस करने लगा कि अरे माँ, क्या कर रही हो। सामनाथ की माँ के गिरने के बाद सभी हंसने लगते हैं, परंतु चीफ बात को संभाल लेता है। पश्चिमी सभ्यता के दिखावटीपन में लिपटा हुआ सामनाथ अपनी अनपढ़ माँ को आदेश देता है, माँ हाथ मिलाओ, कहो हाउ डू यू डू। माँ धीरे से संकुचित होते हुए बोली, हाउ डू डू। चीफ सामनाथ की वृद्ध माँ से हाथ मिलाता है। चीफ को सामनाथ की माँ बहुत अच्छी लगी। सामनाथ अपनी माँ का परिचय कराते हुए बताता है कि माँ गांव से ताल्लुक़ रखने वाली महिला हैं। दोस्तों, आजकल के युवा दिखावटीपन में विश्वास रखते हैं। वह अपने अनपढ़ तथा गांव में रहने वाले माता पिता का परिचय कराने में हिचकते हैं। यही आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। हम अपने नैतिक मूल्य व सामाजिक उत्तरदायित्व को भूलते जा रहे हैं। चीफ को गांव के लोग पसंद हैं। चीफ ने सामनाथ को यह बात बताई। चीफ ने पूछा, फिर तो तुम्हारी माँ को गीत और नाच भी आता होगा। यह कहते ही चीफ की माँ को प्यार से अपनेपन की भाव से देखा। सामनाथ अपनी माँ को चीफ के लिए गाना सुनाने का आदेश दिया, परंतु माँ ने अपनी विवशता प्रकट की। तो सामनाथ ने कहा, वाह माँ, मेहमान का कहा कोई टालता है। साहब इतनी रीस से कह रहे हैं, नहीं गाओगी तो बुरा मान जाएंगे। सामनाथ की माँ ने विवाह का एक गीत गाती हैं। चीफ ने माँ के हाथ की बनी फुलकारी देखी जो उसे बहुत पसंद आई। सामनाथ ने अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए साहब को नई फुलकारी बनाकर देने का वादा किया। यह फटी हुई है साहब, मैं आपको नई बनवा दूंगा। माँ बना देंगी। क्यों माँ, साहब को फुलकारी बहुत पसंद है, उन्हें एक ऐसी फुलकारी बना दोगी। माँ ने बेटे के सामने अपनी असमर्थता को प्रकट किया, परंतु सामनाथ ने उसकी तरफ कुछ ध्यान नहीं दिया और साहब से कहा, माँ आपके लिए फुलकारी बना देगी। सामनाथ चीफ को खुश करके अपनी तरक्की चाहता था, परंतु दोस्तों, विडंबना की बात तो यह है कि जिस माँ को वह अपनी तरक्की में बाधक समझता था, उसी माँ ने उसे तरक्की दिलाई। सामनाथ अपनी माँ के पास गया। माँ दरवाज़ा खोलो। अपने स्वार्थी बेटे की आवाज़ सुनकर माँ का दिल दहल गया। उसने सोचा कि मुझसे कोई भूल तो नहीं हो गई। माँ ने धीरे से दरवाज़ा खोला। ओ मम्मी, तुमने तो आज रंग ला दिया। साहब इतने खुश हुए कि क्या कहूँ। अपने बेटे की तरक्की सुन के माँ की आंखों से आंसू झलकने लगा। माँ अपने ही घर में घुटन महसूस करती है तथा बेटे से हरिद्वार जाने का आग्रह करती है। बेटा तुम मुझे हरिद्वार भेज दो, कब से कह रही हूँ। माँ की बात सुनकर सामनाथ तिलमिला उठता है। क्या माँ, तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो? लोग कहेंगे कि बेटा अपनी माँ को नहीं रख सकता। सामनाथ अपनी बदनामी व स्वार्थपूर्ति के लिए माँ से कहता है, क्या माँ, तुम मेरी तरक्की नहीं चाहती? क्या तुम फुलकारी नहीं बनाओगी? सामनाथ की माँ हरिद्वार जाने की वजह अपने बेटे के लिए फुलकारी बनाने लगती है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से लेखक हमारी युवा पीढ़ी को यह एहसास दिलाना चाहते हैं कि हमें रिश्तों की पवित्रता को नहीं भूलना चाहिए।
अपने घर में बुजुर्गों के प्रति लगाव रखना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके अपना फीडबैक बताइएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू।